नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय। भगवती नर्मदा शिव की पुत्री हैं और भगवान शिव को भी बहुत प्रिय हैं। और क्या कितनी प्रिय है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, ए मेकल शैल सुता, ये नर्मदा भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो आ जाओ इसी के मंदिर में बैठ करके हम जो है उनकी कथा सुना रहे हैं, भगवान शिव की कथा, संक्षिप्त शिव पुराण। अभी आपने, मैं समझ रहा हूँ कि मुझे जहाँ तक इक्के दुक्के ऐसे लोग होंगे जो जानते होंगे कि कभी किसी ने पुराणों की रचना दोहा चौपाइयों में की हो। भगवान शिव की प्रेरणा नर्मदा जी की परम कृपा से, उनकी पुत्री की कृपा मानता हूँ मैं कि देखिए आप 4-5 पुराणों बल्कि 6 पुराणों की और 7 पुराण हो चुके हैं। स्कंद पुराण अभी तक पूरा तैयार किया है मैंने दोहा चौपाइयों में। इसके पहले गणेश पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण, नर्मदा पुराण। तो इस प्रकार से सारे पुराण जो है दोहा चौपाइयों में, और ये सब कृपा है गीता प्रेस की कृपा से। गीता प्रेस गोरखपुर यदि सरल हिंदी में नहीं करते पुराणों को तो हम जैसे अल्पज्ञ संस्कृत में जो ज़्यादा जानकारी नहीं रखते आपके सामने उनकी कथाओं का वर्णन नहीं कर सकते थे। तो बड़े बड़े गीता प्रेस से जो भी निकले हुए हैं संक्षिप्त, उन संक्षिप्त का भी हम संक्षिप्तीकरण किया है, क्योंकि भैया वो है समाज से व्यास शैली, हमने समाज शैली में प्रस्तुतिकरण किया है। तो बंधुओं, यहाँ गोस्वामी सेवाश्रम की ओर से आपको उपलब्ध होंगे संक्षिप्त नर्मदा पुराणम, अमरकंड से लेकर के खंभात की खाड़ी तक का वर्णन, और उसमें दोहा चौपाइयों में बड़े घाट घाट की महिमा बताई गई है। आप निश्चित रूप से पा करके बड़े प्रसन्न होंगे। जो नर्मदा जी के भक्त हैं वो तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि उसे प्राप्त हो। इसी प्रकार से देवी भागवत, देवी के जो भक्त हैं, दुर्गा जी का जो स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, उनके लिए देवी भागवत में कैसी कैसी विचित्र कथाएँ हैं भगवती की। तो देवी भागवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, देखिए नाम सुना है अभी आपने विष्णु। मैं समझता हूँ कि आप में से शायद ही किसी ने विष्णु पुराण पढ़ा हो। सुना जरूर होगा। हाँ, कल्याण के विशेषांक जिनके यहाँ आते हैं उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा। तो उन विष्णु पुराण को भी हमने दोहा चौपाइयों के माध्यम से आप सबके लिए सुलभ किया है। तो आप लोग जो भी चाहें विष्णु पुराण, शिव पुराण और देवी श्रीमद् भागवत पुराण अभी प्रकाशित हुआ है। भागवत पुराण तो भैया घर में रखने लायक है। इसके घर में रखने से ही आपके पितरों के मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि जब घर में रहेगा तो कोई ना कोई तो पाठ उसका करेगा ही। तो जो भागवत का पाठ करता है उसके पितृ जो है मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो आज हम 8वां दिवस है, श्रावण मास का 8वां दिवस। प्रथम दिवस से आपको बराबर एक कथा सुना रहे हैं शिव पुराण की। आज आपको शिव पुराण के अंतर्गत नाम की महिमा, भाई नाम की महिमा तो सभी वेद पुराणों ने बड़े बड़े ऊंचे स्वर से उसका गायन किया है और कहा है कि राम न सकही नाम गुण गाई। अरे वो स्वयं जिसका नाम है वो भी इसकी महिमा नहीं गा सकते। तो उस महिमा के बारे में आज भगवान शिव नाम की महिमा के बारे में हम चर्चा करते हैं। संक्षिप्त में सुनिए। जिसके उर रुद्राक्ष हो अरूप भूत हो भाल, उसका दर्शन काटता कलि के पाप कराल। हाँ, कलयुग के जितने भी बड़े भयंकर पाप हैं वो सबको दूर करने में क्या सक्षम है? बोले गले में रुद्राक्ष की माला हो और भैया ललाट पर भस्म का त्रिपुंड हो और संतत शिव उच्चारण करता, उसका दर्श पाप सब हरता। और शिव पुराण तो ये कहता है कि जो संतत सब ओम नमः शिवाय का जाप करता है। देखिए भगवान शिव की महिमा आप ही जान रहे हैं। आज जो किस प्रकार से जहाँ जहाँ शिव पुराण हो रहे हैं और लाखों की संख्या में भक्त लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से शिव पुराण में तो विशेष कहा गया है कि जो भगवान शिव के शरण में है, जो शिव के नाम का उच्चारण करता है, केवल शिव 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 ओम नमः शिवाय कहता है, उसके दर्शन करने से पाप दूर होते हैं। आप भले ही भगवान का नाम ना लेते हो, पर यदि आपको कहीं शिव भक्त मिल जाता है, उसके दर्शन हो जाते हैं, तो मान लीजिए भगवान शिव के ही दर्शन हो गए।
तो संतत शिव उच्चारण करता, उसका दर्श पाप सब हरता। शिव का नाम सुरसुरी पावन, शिव का नाम सुरसरी पावन, अरु विभूत है यमुन सुहावन। यहाँ पर भैया शिव पुराण ने एक उपमा दी है, उपमा के माध्यम से समझाया है कि भभूति क्या है, भगवान का नाम क्या है, रुद्राक्ष क्या है, ये बता दिया कि ये तीनों जो है विभूति लगाते हैं जो, और गले में रुद्राक्ष और भगवान का नाम, ये तीनों का बता दिया कि तीनों क्या है, गंगा यमुना सरस्वती हैं। तो बोले भैया आप बता दो गंगा कौन है, तो गंगा है शिव का नाम सुरसरी पावन। गंगा स्वयं मान लीजिए शिव का नाम है, जहाँ आपने शिव का नाम का स्मरण किया मतलब आप गंगा में स्नान कर लिया आपने, आप पवित्र हो गए। और और विभूति है यमुन सुहावन, और यमुना भी इस प्रकार से पवित्र करती है, और इसी प्रकार से विभूति धारण करने से भी यमुना की तरह पुण्य प्राप्त होता है। सरस्वती व्रत रुद्राक्ष प्रसिद्ध, और इसको भैया रुद्राक्ष को तो सरस्वती की उपमा दी है कि ये जो रुद्राक्ष है ये सरस्वती के समान है। और सरस्वती व्रत रुद्राक्ष प्रसिद्धा, धारण करते सुर नर सिद्धा, ब्रह्मा विष्णु ने कर धारण, और करते जन के कष्ट निवारण। अरे ब्रह्मा विष्णु तक ये जो रुद्राक्ष और भस्म धारण करते हैं, इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव से सारे संसार के दुखों को दूर करते हैं। और भैया निश्चित रूप से इसकी महिमा बड़ी विचित्र है। जब ये गले में आ जाता है तो आपकी भावना ही बदल जाती है, आपकी मनोवृत्ति ही भगवान शिव के चरणों की ओर हो जाती है। तो इसलिए कहा ये तीनों जिनके है पासा, और उसकी पूर्ण सभी अभिलाषा। ये तीन जिसके पास में है, आप बड़ी महिमा बताई भैया। तो इसलिए हे शिव भक्तों, आप लोगों से मैं अनुरोध बार बार यही करता हूँ कि शिव पुराण पर आपको यदि विश्वास है तो निश्चित रूप से ये तीन चीज़ अपने पास रखिए। तो एक तो हृदय में रखने लायक है, और एक जो है बाहर शरीर पर रखने लायक, तन और मन। तन पे क्या, तन पे रुद्राक्ष और भस्म, और मन में भगवान शिव का नाम। ये तीनों जिसके पास में है उसे किसी प्रकार की कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई अभाव नहीं रहेगा, सारी मनोकामनाएं। अरे भगवान तो बड़े भोले भंडारी हैं, और बड़े बड़े संत लोग कहा करते हैं कि भैया वो तो यहाँ के चोर आ गया था और पिंडी पे ऊपर चढ़ करके घंटा निकाल रहा था, पर भगवान भोले थे, भोलेनाथ भोले भोले भाले हैं कि उन्होंने समझा ये तो लोग तो मेरे ऊपर बीज चढ़ाते हैं, कोई धतूरा चढ़ाते हैं, ये स्वयं चढ़ गया, प्रकट हो गए। तो ऐसे हमारे भगवान भोलेनाथ। तो भैया ये नाम की महिमा के अंतर्गत तो बड़ी विचित्र बात बताई गई है कि आप उनके शरण में जाएंगे तो आपके दुख दूर हो जाएंगे। है शिव नाम अमीय की धारा। और आगे क्या कहता है भैया शिव पुराण की अमृत की धारा है। आप जानते हैं भगवान शिव जिसे चाहे उसे अमर कर दे हैं, विधि कर लिखा को मेटा नहा रखा है, पर वो आगे फिर ये भी कह दिया कि भाभी मैट सके त्रिपुरारी। अब पहले तो कहते ही वो विधाता का लिखा कोई नहीं मैट सकता, पर हाँ संसार में भैया एक देवता ऐसा है जो विधाता का लिखा हुआ भी मैट देता है। और महामृत्युंजय मंत्र तो आप जानते ही हैं, मृत्यु के मुंह से भी खींच के ले आता है, और यमदूतों को भागना पड़ता है। जिसने ग्रहण किया शिव नामा, हुआ मन जो है पूरन कामा। है शिव नाम अमीय की धारा, और हर स्थिति में बने सहारा। हर एक स्थिति में जहाँ भी संकट आपके संकट विकट जब भी आपके सामने हो, और भगवान शिव का नाम, भगवान शिव का अर्थ जो बड़े बड़े विद्वान हिंदी के हैं संस्कृति कहते हैं भाई शिव यानी होता है कल्याण। जो कल्याण है किसका, केवल जिसके शरण में जाने के सामने जाने से कल्याण ही होता है। ऐसे ही भगवान शिव हैं। और शिव नामामृत से उर पूरित, वह निश्चित संसार सुपूजित। आज हम लोगों को जितना भी सम्मान मिल रहा है भगवान शिव की परम कृपा है। और वाकई में अरे हम तो भगवान का नाम ले नहीं सकते, हम तो कहना चाहिए कि अपने कलयुगी जीव हैं। आज जिस प्रकार से भगवान का नाम लेना चाहिए हम ले नहीं पाते, पर फिर भी हमें वो बात याद आ जाती है हमारे गोस्वामी जी की कि भाव कब को भाव, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि। अरे भगवान का नाम तो मंगल देने वाला है। कैसे भी तो इसी तरह आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं, ये भी भगवान का नाम लेने का बहाना है हमारे पास में। इसी बहाने से भगवान का नाम आ रहा है। हम भी आग्रह करते हैं कि आप 5 मिनट दीजिए, भगवान का
भाई देखिए इसमें तो एक ही है, यही मैं रघुपति कथा और नाम उदारा का है ना, तो यही मैं शंभू नाम उदारा। ये जो कथा सुनाई जा रही है इसमें भगवान शिव का ही नाम है। हमारा तो इसमें कुछ भी महत्व नहीं है, ना कोई विद्युता है हमारे पास में। हम तो बस केवल इसलिए कि भाव को भाव नकाला शु, भगवान का चित्त का गुणगान करना है, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हम आप यह सारे प्रयास कर रहे हैं। आपसे भी अनुरोध करते हैं कि भैया अपना जो है इस समय है, बड़े बड़े राजा लोगों के बारे में भी कहा गया है ना कि चौथे पन जाइए नृप कानन, और जंगल चले जाते थे राजा लोग। अरे हम तो बड़े छोटे जीव हैं, हम जंगल तो जा नहीं सकते, तो जंगल नहीं तो घर में ही मंगल जंगल बना लें, हाँ घर में ही भगवान का पूजन करें। थोड़ा थोड़ा भैया आप अपने को इधर से संसार से इधर ये तो नश्वरता है, उधर ईश्वरता है, तो नश्वर तो अब होने नश्वर तो है ही, तो इतनी तो नश्वर होना ही है। और जो समय भी निकट आ गया है अपना 80 से पार जा रहे हैं, तो अब तो भैया भगवान का नाम लेना ही है। तो और भी जितने हमारे पर यहाँ तो कहा गया है कि भैया इसके लिए उम्र का बंधन नहीं है। बार बार लोग कहते हैं अरे भैया जब बूढ़े हो जाओगे, दांत टूट जाएंगे, तो राम बोलोगे तो आम निकलेगा मुँह से, कैसे भजन करोगे, आँखों से दिखाई नहीं देगा, आप कैसे पढ़ोगे शिव पुराण में क्या कथा है। तो इसलिए अभी समय है, चेत जाओ भाई। तो मंगलकारी भस्म से धारण करें त्रिपुंड, ये मंगलकारी भस्म जो है मतलब मंगलकारी है, इसको त्रिपुंड बनाए अपने, और उसे देखने ना मिले कभी नरक के कुंड। ऐसा मनुष्य जो रुद्राक्ष और विभूति धारण करता है वह नरकगामी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जिसके गले में अब केवल ये मत मान लीजिए कि केवल रुद्राक्ष है इसलिए हम पहुंच जाएंगे स्वर्ग। भैया इसका कहने का उनका तात्पर्य है कि जब रुद्राक्ष और भस्म आपके समीप है तो भगवान शिव भी आपके पास में ही है। निश्चित रूप से आप उनका स्मरण करेंगे। आप जब भी देखेंगे आपकी नज़र ऐसी पड़ेगी रुद्राक्ष की तरफ, तब भगवान शिव याद आ जाएंगे। क्योंकि भाई किसी को देखकर किसी की याद आती है, ये भगवान शिव को स्मरण कराने की चीज़ें हैं, और ये उन्हीं के उपकरण हैं सब, और सारे के सारे जो हमारे पास में रहेंगे तो भगवान शिव की प्रसन्नता अति शीघ्र प्राप्त होगी। बोलिए उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो।